हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल PSR ऑनलाइन एजुकेशन पर। आज की एक नई क्लास के साथ हम शुरुआत करते हैं। आज एक हमारा नया टॉपिक है। टॉपिक नया नहीं है, मतलब उसी में टाइप अलग है। टाइप अलग है तो सवाल को देखते हैं। पेन चल रहा है। देखिए सवाल क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी रहने के खर्च इतने बढ़ोतरी उसकी आय में। ये सवाल तो हो गया। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। ये हमारा सवाल डन लिख रहा हूँ मैं। ये हमारा सवाल हो गया। ठीक, अगला सवाल देखेंगे। अच्छा, 51 में नहीं रखा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखेंगे क्या है। एक व्यक्ति की सैलरी 6500 रुपये बढ़ती है और उसकी टैक्स की दर 12% से घटकर 10% हो जाती है। इससे प्रभाव यह पड़ता है कि उस पहले के बराबर टैक्स चुकाना पड़ता है। या दोनों मामलों में उसकी कुल आय का 20% टैक्स चुकाना का मानदंड फिक्स हो तो उसकी बढ़ी हुई आय क्या है। ठीक है, सवाल में ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, उस पर उसकी सैलरी बढ़ी है। जब सैलरी इंक्रीज होगी तो टैक्स भी बढ़ेगा। अब बिल्कुल क्लियर है भाई, फैक्ट है कि टैक्स भी बढ़ती देना पड़ेगा आपको। ठीक, तो देखिए ये इस लाइन का मुझे कोई मतलब नहीं है इसमें। यदि दोनों मामलों में उसकी कुल आय का 20% चुकाना मानदंड फिक्स है, इस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं। हम इस लाइन से चलेंगे और सवाल में देखेंगे क्या है। एक व्यक्ति की सैलरी 6600 रुपये बढ़ती है। इनकम है, इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। ठीक, यानी किसी की इनकम कितनी बढ़ रही है? 600 रुपये बढ़ रही है। पहले आई थी, अब वो बढ़कर कितनी हो गई? 6500 रुपये आई प्लस। मैंने मान लिया कि आई थी और इतनी बढ़ गई। और टैक्स की दर 12% से घटकर इतने प्रतिशत हो जाती है, यानी ये बाद में होती है 10%। जब 6500 रुपये बढ़ जाती है तो 6500 पर 10% इसका टैक्स है। ठीक, और इधर कितना? 12%। ठीक, अब कर तो इससे प्रभाव पड़ता है कि बराबर टैक्स चुकाना पड़ता है, यानी ये दोनों टैक्स आपसे में कैसे बराबर है। तो सवाल में देखेंगे, इन 100 से 100 कट गया। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। अब ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 छिंग 12 और 2 पंजे 10। अब देखिए, मैं आपको ये सॉल्यूशन नहीं करके दिखाने वाला। मेंटोर्स जिंदगी में जिए। कैसे जिंदगी? तो ये 6 आई और इधर ये 5 आई। अब देखिए किधर जिस साइड बड़ा होता है उस साइड हम ले जाते हैं। आपने पढ़ा होगा पहले, तो जिस साइड बड़ा होगा उसी साइड ले जाते हैं। तो हम 5 आई को 6 आई की तरफ लाएंगे तो हमारे पास जब उधर वो प्लस की, इधर आके किसकी हो जाएगी? माइनस की। मेंटोर्स जिंदगी की तरफ। अब ये 5 का इसमें गुणा होगा। ठीक है, तो 5 6 का 30 यानी 30,000 जे और पचम 25 जे यानी 30,000 में। अरे आप गुणा कर लीजिए यार, ये कोई गुणे 6500 इंटू 5, 005 कितना? 2 5 जगह 30 और 2 32। यानी जो इनकम थी उसकी कितनी थी? 32,000 रुपये। ये हमारा आंसर नहीं है, सॉरी, ये हमारा आंसर नहीं है। ये 32,000 रुपये थी। अब वो कह रहा है उसकी बढ़ी हुई आय क्या है, यानी 32,500 थी, उसके बाद कितने रुपये बढ़ी? 6,500 रुपये और बढ़ी, तो इसमें 6,500 और जोड़ देंगे। अब ये भी कैलकुलेशन माइंड में करने की है कि 32,000 में 32,500 में 6,500 जोड़कर कितना हो जाएगा। तो ये 33 और 39,000। ऑप्शन हमारा ए सही होगा, 39,000। ऑप्शन ए सही है। ठीक, सवाल में क्लियर बोला है कि दोनों टैक्स बढ़ने के बाद आय बढ़ी है और जितना टैक्स लगा है उसके बाद कितना टैक्स बराबर चुकाना पड़ता है। इस लाइन से सीधा इम्पैक्ट हो गया कि जो आय पहली थी और जो बड़ी है उसके जो टैक्स है दोनों में, तो वो बराबर चुकाना पड़ता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, सॉरी लाल नहीं है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए बढ़ जाती है, परंतु उसे लगने वाला आयकर 12 से 10 हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है? ऑप्शन का पता नहीं, पर सवाल देखिए क्या है। एक व्यक्ति की आय 5 लाख रुपए बढ़ जाती है, यानी पहले थी उसकी कितनी? आई। ठीक है, अब बढ़कर कितनी होगी? 5 लाख और बढ़ गई, तो आई प्लस 5 लाख। 5 पे 5 बिंदी होंगी, 4 5 इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5 लाख। ठीक, परंतु उसे लगने वाला आयकर 12,000 रुपये से 10,000 हो जाता है। नहीं, 12% से 10% हो जाता है। पहले उसे लगता था कितना? 12%, अब हो गया 10%। और इनकम बढ़ी हुई है, तो इसका मतलब इसे हम इस साइड लिखेंगे। इस साइड 5 लाख बढ़ी हुई है और ये हो गया आई। ठीक, अब वो 12% से 10% बढ़ी कम हुई है, तो यानी इस पर हमें कितना लगता था? इस पर टैक्स लगता था हमें 10% लगता है। 10% आ गया है घटकर, तो 10% इसका हो गया माइनस, और जो 12% है वो पहले का है, तो पहले का 12%। अब इनका अंतर हमें दिया है, कितना दिया है? 10,000।
कि वो बोल रहा है सवाल में कि 10,000 पहले जो चुकाते थे उससे 10,000 अधिक चुकाना पड़ रहा, आयकर देना पड़ता है। ठीक है, आयकर यानी पहले का था और जो अब का था उनका डिफरेंस कितना है 10,000, तो पहले जो अब का होगा वो ज़्यादा टैक्स होगा क्योंकि सैलरी बढ़ गई है उसकी। ठीक, अब इसे करेंगे हल। अब देखिए ये 10 100 यहाँ से कॉमन में चले जाएंगे तो बिंदी इधर बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए ये क्या हो रहा है, नहीं ये मिटाना आपको। अच्छा चलिए जो है, अब इसका डिफरेंस हमें दिया है 10,000, कितना दिया है 10,000, यानी 10,000 यहाँ पर होंगे और ये जो होंगे ये वाले ये दोनों कटकर यहाँ आ जाएंगे, तो बिंदी इन पर कितनी हो जाएंगी, 4 बिंदी और बढ़ जाएंगी। पर हम इसे कॉमन नहीं कर सकते, इसलिए हमें ऐसा ही रखना पड़ेगा, इसे सोचना है। ठीक, तो 100 इधर और 100 इधर। ठीक, अब देखिए इसका 10% तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी आई पर इसे हम लिखेंगे आई प्लस 50,000। ठीक, माइनस आई का 12%। ठीक, 12% इनकम का 12%, तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, काटिए पहले, 4×12 3 और 4 से ये 25, यानी ये हो जाएगा 3i/25। हमारे पास होगा 10 पे 10 यानी 10,000। ठीक है, 10,000 है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ये 25 है, अब इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसको 1 मान लेंगे। अब इससे एलसीएम लेंगे तो ये 25i में से 3i घटेगा, कितना बचेगा हमारे पास 22। ठीक, अब इससे 1 और 5 का गुणा होगा इसमें, 55 25 125 और कितने 4 बिंदी। पर ये तो कुछ गड़बड़ कर रहा है भाई, लगने वाला 12% से 10% हो जाता है। 5 लाख है, तो इधर कम होना चाहिए, बात सही है, फिर ये माइनस का होना चाहिए। कुछ तो सवाल में गड़बड़ हुई है, सवाल को दोबारा देखते हैं। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख बढ़ जाती है, परंतु उसे लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है, उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है। 5 लाख आय है, इसे हम फोड़ फोड़ के करेंगे कैसे। 5 लाख आय बढ़ जाती है, पहले थी आय, अब बढ़ के कितनी होगी 5 लाख और बढ़ जाएंगे, यानी 5 लाख ये होगा। ठीक, और इस पर 10% हो जाता है, यानी 10% है इस पर टैक्स। ठीक है, तो हम 10% निकालेंगे इसका। ठीक है, अरे वो मिस्टेक हो गई, मैंने इसका पूरे इस 5,000 पे कर दिया, इसका नहीं किया था, कोई दिक्कत नहीं, पर हम निकालेंगे। तो आई का 10% जब करेंगे तो आई का 10% हो जाएगा i/10। ठीक, प्लस इसका 10% करेंगे तो इससे ये एक बिंदी कट जाएगी। ठीक, तो ये हमारे पास रह जाएगा 50,000। ठीक, ये हो गया इसका। ठीक, अब जो उसका है उसका तो आप जानते हैं, ये जो पहले थी इनकम उसका 12%, तो आप जानते हैं 12/100, 4×12 और 4 से ये 25, यानी 3i/25। अब इसका i/10 प्लस 50,000 माइनस 3i, इनका डिफरेंट सी तो है। ठीक है, कितना 10,000 रुपये। ठीक, 10,000 रुपये अब हो गए। अब 25 ला से लीजिए आप, ये 25 हुआ, ये हुआ 30। ठीक, चलिए ला से लीजिए, 50 देगा, 50 ला से आ गया, इसके बट्टे में 1 लिख लेंगे, 10×50, ये होगा 5i प्लस, अब इसका गुणा इससे होगा तो 25, और बिंदी कितनी होंगी 5, 4 उस पर है पर 4 और 1 5 माइनस। ठीक, अब 3i है तो 25 दूनी और 2 6i बराबर 10,000। ठीक, अब इसका गुणा इससे करेंगे हम तो ये सीधा क्या हो जाएगा। अब आप इतना देख सकते हैं कि इसमें हम सीधा गुणा कर देते हैं यहाँ 50, जितना कम स्टेप आप लिख सकते हैं उतना बेहतर है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसे 50 को भी आप हटा सकते हैं, ये 10,000 था तो 5 का गुणा होगा और 4 बिंदी और 5 बिंदी और लग जाएंगी, 4 थी एक और बढ़ जाएगी 3 4 5, 5 लाख हो गए। ठीक, अब देखिए ये 6 आई है, ये 5 आई है, तो हमारे पास माइनस की आई बची, तो माइनस की आई इधर ले जाएंगे, इधर इसे लाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 20। 25 लाख में से हमारे पास 5 लाख कम हो गए, तो हमारे पास बचेंगे 20 लाख, और आई उधर हो जाएगा तो आई। अब वो पूछ रहा है बड़ी हुई इनकम क्या है। ठीक, हमसे सवाल में पूछा है उसने कि बड़ी हुई इनकम क्या है,
हमें निकालना है बड़ी हुई इनकम कितनी है। तो 50,000 उस 5 लाख उससे बड़ी है, तो इनकम जो बड़ी है वो हो जाएगी 20 लाख और प्लस 5 लाख और, तो कितनी हो जाएगी हमारी 25 लाख। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन है नहीं इसमें, आप देख लीजिए, ये होगा। मैंने मिस्टेक कर दी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ। यदि इनकम टैक्स 19% बढ़ाया जाता है और शुद्ध आय 1% घट जाती है तो इनकम टैक्स की दर क्या है। अब आप एक चीज़ देखिए, जितना टैक्स बढ़ाया जाता है, ठीक है, जितना टैक्स बढ़ेगा, ठीक, जितना टैक्स बढ़ेगा आय पर, उतनी जितनी टैक्स की मतलब शुद्ध आय में कमी होगी, जितना ये बढ़ेगा, और ये इनकम में, यहाँ इनकम में डाउनफॉल, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। आप ये लिख लीजिए, ठीक, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब सवाल की तरफ देखिए कैसे। टैक्स इंक्रीज हो रहा है 19% से, इनकम पर टैक्स इंक्रीज होगा तो आएगा 19%, नहीं सॉरी, टैक्स इंक्रीज हो रहा है, यानी टैक्स पहले था कितना भी, उस पर टैक्स पर इंक्रीज हुआ है 19% का, ठीक, 19%। अब जो इनकम में कमी हुई है वो 1% आए, 1% घट जाती है। टैक्स इंक्रीज होने के कारण, बढ़ाए जाने के कारण शुद्ध जो बचता है वो 1% घट जाता है। तो हम जहाँ इनकम है हमारी उसमें 2% की घटी, 1% घट जाता है, तो 1%, ठीक, परसेंट से परसेंट आप कर सकते हैं, और टैक्स और इनकम का रेशियो आपके पास आ जाएगा 1/19, यानी टैक्स मिलाकर कितना रुपए था शुद्ध आय, जो पहले उसकी इनकम थी कितनी थी, 20 रुपये, ये 20 रुपये हो गई। तो इनकम टैक्स की दर क्या है, टोटल उसके पास 20 थे, उसने एक टैक्स के दे दिए, उसके पास शुद्ध जो आय बची थी वो एक प्रकार से टैक्स खर्च मान लीजिए, टैक्स खर्च हुआ 20 में से एक 19 बचा। अब पूछ रहा है दर, रेट परसेंट पूछ रहा है, रेट परसेंट कैसे निकालेंगे, हमारा टैक्स कितना दिया गया है, एक, तो किस पर, 20 पर 100, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, 1/20 से आप सीधा लिख सकते हैं 5%, 5% इंक्रीज हुई है दर, ठीक है। ऑप्शन भी हमारा सही है, बिल्कुल ठीक, देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, यदि इनकम टैक्स 23% बढ़ाया जाता है और शुद्ध आय 2% घट जाती है तो इनकम टैक्स की दर क्या है। अब एक चीज़ देखिए, मैं आपको ये नहीं लिखूंगा आप कि इतने टैक्स का इतना परसेंट, ये ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं सीधा लिखूंगा टैक्स और सीधा लिखना है इनकम, इनका रेशियो निकालना है हमें सीधा। रेशियो कैसे निकलेगा, आप देखिए 2% घट जाती है तो ये 2% है वो टैक्स हो जाएगा इनकम, और जो 23% है वो शुद्ध आय हो जाएगी। तो हमारा शुद्ध आय कितनी, 23, टैक्स कितना, 2। अब टोटल आय कितनी थी हमारी, टोटल हमारी आई थी हमारी 25, और रेट परसेंट निकालना है हमें। तो रेट परसेंट कैसे निकालेंगे, 2 टैक्स दिया है हमने 25 पर, परसेंट 2/25, ये कोई नहीं, 25 चौका 100। आप यही मान लीजिएगा कि ये 100 है, 25 चौका 4 दूनी 8, यानी जो 2/25 है ये 8% की फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक। 1/25 होता है 4% का, और 2/25 हो जाएगा 8% का। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही है, ठीक। आठ परसेंट हमारी टैक्स की दर है, ठीक। अगला सवाल देखिए। सॉरी फॉर इंटरप्ट, बट ये देखिए आप इसमें कि ये जो है ये सवाल 90 के मतलब 91, ये पहले सवाल था, इसका पेज वो हो गया, तो इसके लिए हम कर मतलब सवाल को देखते हैं, ये पहले होना था, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल को देखिए आप, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख बढ़ती है परंतु उसकी आय पर टैक्स घटकर 20 से 16 हो जाता है, ठीक है। अब भी वह पहले बराबर टैक्स चुकाता है। बस इस लाइन से हमारी संतुष्टि हो जानी चाहिए कि हमारे पास टैक्स पहले इतना था, इनकम हमारी इतनी थी, और अब टैक्स मतलब इनकम बढ़ी हुई है, तो इनकम बढ़ी हुई है, कितनी इनकम बढ़ी है हमारी, इनकम बढ़ी है 2 लाख, ठीक, 2 लाख बढ़ी है। अब देखिए इन पर जो टैक्स होगा वो बराबर होगा, तो इन पहले कितना देना पड़ता था, 20, अब कितना देना पड़ता है, 16। तो पहले हम 20% देते थे, अब देते हैं कितना, 16%। हमें सब टैक्स बराबर चुकाना पड़ता है, परसेंट से परसेंट हम काट सकते हैं, 4 से ये 5 बार और ये 4 बार। अब देखिए मैं फिर वही नहीं करूँगा कि ये इसको इसमें गुणा करके फिर इधर लेके 5 आई और 4 आई, जिधर बड़ा हूँ उस तरफ पक्ष में रख लेते हैं, तो आई इधर बड़ी है, वो बचेगा कितना, 1 आई, ठीक। 4 दूनी 8, 4 और 1 5, यानी जो हमारी इनकम थी वो 8 लाख है, कितनी है, 8 लाख। पर सवाल में कुछ और पूछा है, आप सीधे 8 लाख नहीं, तो बड़ी हुई इसकी आय क्या है, 8 लाख में। अब जो हमें I+2 की वैल्यू निकालनी है, किसकी, हमारी इनकम आय जो बड़ी है वो I+2 है, यानी 2 लाख।
तो 8 लाख और प्लस 2 लाख कितने हो गए 10 लाख। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही है। ज़्यादातर बालक एक क्लिक कर देंगे क्योंकि वो सवाल को पढ़ना भी जरूरी है, उसमें पूछा क्या है। ठीक है, आगे कोई सवाल नहीं है तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आपका, और हमारे चैनल पर ऐसे ही आप बने रहिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो से सीखने का प्रयास कीजिए, हम आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।